अच्छा, एक क्विक सा सवाल। ये जो 3 सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन सेंटेंसेस में कुछ तो गलत है। वो क्या? मुझे फटाफट से 3 सेकंड में बताओ। अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज़ कर लो। नहीं समझ आ रहा? लग रहा है मैम तीनों ही सेंटेंसेस तो ठीक है। लेकिन नहीं, ये सेंटेंसेस गलत है। इनमें कुछ चीज़ है जो मिसिंग है। एक-एक करके पकड़ते हैं। जैसे कि आई एम इंजीनियर गलत होगा। आई एम एन इंजीनियर सही होगा। यहाँ पर एन लगाना ज़रूरी है। दूसरा सेंटेंस आई एट अ एप्पल नहीं होगा। आई एट एन एप्पल करेक्ट होगा। ऐसे ही तीसरे सेंटेंस में सन राइजेस इन ईस्ट गलत है। द सन राइजेस इन ईस्ट करेक्ट होगा। यहाँ पर द लगाना जरूरी है। सो इन तीनों सेंटेंसेस को सुनने के बाद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सही, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। ए एन द इंग्लिश के 3 ऐसे यूजेस जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। हालांकि आप अक्सर इनको सुनते हो, पढ़ते हो, देखते हो, हर जगह यूज होते हुए, क्योंकि बहुत कॉमन यूज होता है यार इनका। लेकिन फिर भी जब बात आती है इनको डेली लाइफ में यूज करने की ना, तो अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, ये सोचकर इनसे सेंटेंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सच तो ये है कि फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये 3 छोटे से वर्ड्स सेंटेंस में मीनिंग ही चेंज कर देते हैं, और ऐसे मीनिंग को चेंज करते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता। तो चलो एक एक करके आर्टिकल्स ए एंड द को समझ लेते हैं, ताकि आप आगे ऐसी गलती कभी ना करो। तो सबसे पहले ए। सबसे पहले तो ये समझो कि हम ए का जो यूज है वो नाउन के साथ करते हैं। यानी कि कोई भी नाउन होगा, उस नाउन के साथ में ए का यूज किया जाएगा। नाउन बोले तो किसी भी चीज का, इंसान का, जगह का नाम नाउन कहलाता है। तो कोई भी चीज जब आप बोलोगे, जैसे टेबल, चेयर, वॉल, डोर, फ्रेम, ये सारे नाउन्स है, ये सारे वर्ड्स नाउन्स है। इनके साथ में ए का यूज किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि मैम इसका यूज किसके साथ करना है और किसके साथ नहीं करना है। तो समझो, पहली चीज, इसका यूज हम काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं, यानी कि वो चीजें जिनको गिना जा सके। साथ ही साथ इसका यूज हम एक क्वांटिटी दिखाने के लिए करते हैं, यानी कि जब आप किसी एक चीज को बताते हो कि एक टेबल, एक चेयर, एक दरवाजा, एक लैपटॉप, यानी कि जब आप एक क्वांटिटी बताते हो, वो भी किसी काउंटेबल नाउन की, तो वहां पर हम ए का यूज करते हैं। जैसे कि अ टेबल, यानी कि एक टेबल, अ चेयर, एक चेयर, अ वॉल, एक वॉल। लेकिन एक छोटी सी चीज आपको और याद रखनी है कि हम ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ में करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स का क्या मतलब होता है? कॉन्सोनेंट साउंड्स का मतलब होता है वो सारे वर्ड्स जिनके बोलते समय जो सबसे पहला साउंड आती है वो अ की साउंड ना हो, यानी ए ई आई ओ यू वाले लेटर से वर्ड शुरू ना हो। और आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा नाउन जिसकी शुरुआत अ साउंड के साथ ना हो, जिसकी शुरुआत में गले से जो अ की साउंड आ रही है वो साउंड ना आए, बल्कि कोई दूसरी साउंड आए। जैसे कि मैंने बोला लैपटॉप। अब इस वर्ड में सबसे पहली साउंड ल की आई है, अ की नहीं आई है, ल की आई है, तो हमने अ लैपटॉप बोला। ऐसे ही चेयर, चेयर में भी शुरुआती साउंड च की आ रही है। आपने स्कूल में सीखा होगा ना कि ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। हाँ, ये बात सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी निकल कर आते हैं। इसीलिए आप लेटर्स पे डिपेंड ना करो, बल्कि साउंड्स पे डिपेंड करो। तो इस तरीके से अ का यूज किया जाता है। मैं कुछ और सेंटेंसेस भी बताती हूँ। दिस इज अ रूम, ये एक कमरा है। आई हैव अ बॉटल, मेरे पास एक बॉटल है। डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास एक पेन है? अच्छा, अब आपके लिए क्विक सा टेस्ट। ये जो 3 सेंटेंसेस आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इन 3 सेंटेंसेस में ये बताओ हम अ कहां पर लगाएंगे? इन तीनों सेंटेंसेस में ए मिसिंग है। अब आप ये बताओ ए यहाँ पर कहां पर यूज किया जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट। चलो फिर आगे चलते हैं और समझते हैं एन का यूज कैसे किया जाता है। एन का यूज किया जाता है सेम अ की तरह ही, यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ में, काउंटेबल नाउन के साथ में, यानी कि कोई भी एक चीज होनी चाहिए और गिनती होनी चाहिए उसकी, वो गिनी जानी चाहिए, तो उसके साथ हम एन का यूज करते हैं। बस डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ पर हम कॉन्सोनेंट साउंड्स नहीं, हम वोवल साउंड्स का यूज करते हैं। वोवल साउंड्स जो मैंने आपको इससे पहले बताया, अ की साउंड,
ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन्स जिनकी शुरुआत में अ की साउंड गले से निकल कर आती है। ए ई आई ओ यू वोवल्स, इन वोवल से शुरू होने वाले वर्ड्स या फिर अ की साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स के साथ में एन का यूज किया जाता है। जैसे कि एन एलिफेंट। अब सोचो, एलिफेंट, एलिफेंट, तो एलिफेंट बोलने से पहले अ की साउंड आई जो गले से निकली, तो एन एलिफेंट हो गया। ऐसे ही एन एप्पल, अब एप्पल अ की साउंड आ रही है पहले गले से, राइट? जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। ही हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे, उसका एक एक्सीडेंट हो गया कल। ही हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे। वो एक आइडियल स्टूडेंट है। शी इज एन आइडियल स्टूडेंट। आइडियल स्टूडेंट, आइडियल अ की साउंड आई देखो। शी रोट एन ईमेल टू मी, उसने मुझे एक ईमेल लिखी। शी रोट एन ईमेल टू मी। एक और, ही इज एन एमबीए स्टूडेंट। एन एमबीए। अब आप सोचोगे मैम एम के साथ में एन क्यों आया? क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, जो ऐसे फुल फॉर्म वाले वर्ड्स होते हैं, यानी कि जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी कुछ फुल फॉर्म्स होती हैं, जैसे MBA, MLA, इनको भी अगर आप बोलते हो तो पहले अ की साउंड आ रही है गले से, एम, एम, तो अ की साउंड आई देखो पहले, फिर म की साउंड आई, पहले अ फिर म, एम, तो इसीलिए MBA के साथ एन MBA हो जाता है, ऐसे ही एन MLA हो जाता है, MLA। चलो अब अगेन इन 3 सेंटेंसेस में बताओ कि एन का यूज कहाँ किया जाएगा। जो आपको स्क्रीन पे 3 सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं अभी, इन 3 सेंटेंसेस को देखकर बताओ कि इसमें एन का यूज कहाँ किया जाएगा। मिसिंग है पर आपको सही जगह पर यूज करके बताना है। इजी, तो देखा ना कितना आसान था। तो चलो एक क्विक सा टेस्ट लेती हूँ मैं आपका। मैं आपको वर्ड बोलूंगी, आपको बताना है ए आएगा या एन आएगा, ठीक है? जैसे कि बेल, अ बेल, ठीक है? बॉक्स, अ बॉक्स, ठीक है? कार, अ कार, बिल्कुल सही। ऑर्फन, एन ऑर्फन, बिल्कुल सही। एक्टर, एन एक्टर, बिल्कुल सही। तो देखा ना कितना इजीली आप इसको डिफरेंशिएट कर भी पाए। तो चलो अब आगे चलते हैं, द को समझ लेते हैं। अब द होता है या दी होता है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पर मैं वो भी समझाऊंगी कि द होता है या दी होता है। हालांकि दोनों ही होता है, पर दोनों के यूजेस अलग अलग होते हैं, वो भी बताऊंगी। और उससे पहले एक बार द का यूज समझ लेते हैं। देखो, हालांकि द के ना बहुत सारे यूजेस होते हैं, अलग अलग स्पेसिफाइड यूजेस होते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक यूज बताऊंगी जो सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा जो अलग से 8-9 और यूजेस है द के, वो मैं किसी और पर्टिकुलर वीडियो को लेके आऊंगी जिसमें मैं सारे द के यूजेस आपको सिखाने वाली हूँ। शुरू करते हैं। देखो, द का यूज किया जाता है अगेन किसी नाउन के साथ में, लेकिन उस नाउन के साथ में जिसके बारे में बोलने वाला इंसान और सुनने वाला इंसान, जिसके बारे में दोनों ही इंसान जानते हैं, ऑलरेडी नोन है, उनके लिए वो कोई नई चीज नहीं है। क्या तो उस डिस्कशन में उस चीज की बात पहले हो गई है, या फिर उन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो ऑलरेडी उन दोनों के लिए नोन चीज है, तो हम द का यूज करते हैं। यानी कि जब कोई चीज ऑलरेडी डिस्कशन का पार्ट है, दोनों जानते हैं, तो हम द का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मैं बोलता, कल मैंने एक नई ड्रेस खरीदी थी और वो ड्रेस बहुत सुंदर है, तो यस्टरडे आई बॉट अ ड्रेस, एक ड्रेस खरीदी। अब अगले सेंटेंस में आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि मेरे पास एक ड्रेस है, अभी नोन चीज हो गई है, तो मैं द ड्रेस का यूज करूंगी। यस्टरडे आई बॉट अ ड्रेस एंड द ड्रेस इज ब्यूटिफुल। तो द ड्रेस से मतलब है वही ड्रेस जिसके बारे में आप भी जानते हो, जिसके बारे में मैं भी जानती हूँ, जिसके बारे में हमने अभी जस्ट बात करी, उस ड्रेस की बात मैं कर रही हूँ, इसीलिए मैंने द का यूज किया। यानी कि सिंपल भाषा में द का यूज किया जाता है जब आप ऑलरेडी एक नोन चीज की बात कर रहे हो या फिर एक स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हो। वैसे तो ड्रेसेस दुनिया में बहुत सारी हैं, बहुत सारी ब्यूटीफुल ड्रेसेस हैं, लेकिन जिस ड्रेस को मैं ब्यूटीफुल बता रही हूँ वो कोई एक है, और वो कौन सी, जो मैंने कल खरीदी थी। इसीलिए यहाँ पर द ड्रेस का यूज किया गया। चलो मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे पीछे 3 खिड़कियां हैं, राइट? अब मैं कहती हूँ कि आप एक खिड़की खोल दो, यानी कि मैं कह रही हूँ कोई सी भी खिड़की खोल दो, ओपन अ विंडो। मैंने कोई स्पेसिफिक नहीं बताया कि तीनों में से यही वाली कोई सी भी खोल दो, तो मैं अ विंडो लगा दूंगी। लेकिन मान लो पीछे 3 नहीं, सिर्फ एक ही खिड़की है और मैं कहती हूँ खिड़की खोल दो, तो यहां पर मेरे कहने का मतलब सिर्फ उस एक खिड़की के लिए जो वहां मौजूद है। यानी कि अब मेरा जो कहने का मकसद है वो एक स्पेसिफिक चीज के लिए है,
कि इस ही चीज को खोला जाए, तो मैं बोल दूंगी प्लीज ओपन द विंडो, प्लीज ओपन द विंडो। अगर मैंने बोला ओपन अ विंडो यानी कि बहुत सारी खिड़कियां, उसमें से कोई एक खोल दो। लेकिन अगर मैंने बोला प्लीज ओपन द विंडो, यानी कि मैं किसी एक स्पेसिफिक खिड़की की बात कर रही हूँ जो आप भी जानते हो, जो मैं भी जानती हूँ। जैसे कि एक कमरा है, अब इस कमरे का एक ही दरवाजा है, इस कमरे के दो दरवाजे तो नहीं है, सिर्फ एक ही दरवाजा है जिस दरवाजे से इस कमरे के अंदर आया जा सकता है या बाहर जाया जा सकता है। तो अगर मैं बोलती हूँ कि दरवाजा लॉक कर दो, तो मैं कितने दरवाजों की बात करूँ? एक ही है यहाँ पर, मैं उस एक ही की बात करूंगी, एक स्पेसिफिक दरवाजे की, तो मैं द का यूज कर दूंगी। प्लीज लॉक द डोर, प्लीज लॉक द डोर। अच्छा, जैसे मान लो इस कमरे में कई सारे दरवाजे हैं, मैं कहती हूँ कि कोई भी एक लॉक कर दो, तो मैं बोलूंगी लॉक अ डोर, प्लीज लॉक अ डोर। यानी मेरा कहने का मतलब कोई भी कर दो, कोई स्पेसिफिक वाला नहीं। स्पेसिफिक वाला तो फिर मैं द लगा दूं, समझे आप? सो इस तरीके से द का यूज किया जाता है कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, लिसनर जानता है, स्पीकर जानता है, या फिर बोलते समय आप किसी एक स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हो, तब हम द का यूज करते हैं। ऐसे जैसे मैं बोलती हूँ स्विच ऑफ द फैन, यानी कि एक ही पंखा है कमरे में और उसी पंखे की बात की जा रही है कि इसको बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन। ऐसे जैसे एक और, वी एंटर्ड अ रूम, हम एक कमरे में गए एंड द रूम वाज वेरी डार्क, और कमरा बहुत डार्क था। तो यहाँ पे क्या मैंने हर कमरे की बात करी या किसी भी कमरे की बात करी कि वो बहुत डार्क था, बहुत अंधेरे में था? उसी एक कमरे की जिसके अंदर हम गए थे, उसी एक कमरे की बात की गई जिसका मैंने पहले जिक्र किया है। यानी कि सिंपल है, द का यूज जिसके बारे में ऑलरेडी लिसनर और स्पीकर दोनों जानते हैं, और आप एक स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हो, दुनिया में हर एक चीज की नहीं, एक स्पेसिफिक चीज की, तो आप द का यूज करोगे। सिंपल। अच्छा, अब एक और सवाल होता है कि मैम द या दी, सिंपल है देखो, दी भी बोला जाता है, द भी बोला जाता है। दी बोला जाता है जब अगले वाला जो वर्ड है अगेन वो वोवल साउंड से शुरू हो, ए ई आई ओ यू से शुरू होता है तो हम दी लगा देते हैं। जैसे कि मूवी खत्म होती है तो लिखा आता है ना दी एंड, अब एंड ई से शुरू होता है, वोवल साउंड है तो दी एंड हो गया। ऐसे ही द एप्पल, द एप्पल, द ऑनेस्ट गाय, द ऑनेस्ट गाय। वहीं द का यूज कॉन्सोनेंट के साथ, जैसे कि द टी शर्ट आई एम वेयरिंग इज वेरी नाइस, द टी शर्ट। द लैपटॉप आई हैव इज वेरी फास्ट लैपटॉप, द लैपटॉप। सो द वॉवल साउंड्स के साथ, द कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ यूज किया जाता है। इजी, सिंपल। तो चलो अब मुझे ये बताओ, ये जो 3 सेंटेंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इसमें अ कहाँ आएगा, एन कहाँ आएगा और द कहाँ आएगा? जल्दी से मुझे बताना ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए। बाकी इसकी एक प्रैक्टिस वीडियो तो मैं इस वीडियो के बाद में लेकर ही आऊंगी, तो मेरे साथ जुड़े रहो इसी तरीके से। ए एंड द की प्रैक्टिस करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बट अक्सर इग्नोर्ड होते हैं। आपको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कमेंट बॉक्स में सेंटेंस बनाना बिल्कुल मत भूलना और हमारे साथ यूं जुड़े रहो। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे और कल मिलूंगी मैं आपको इस कोर्स की लास्ट वीडियो के साथ जहां पर मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश के यूजेस बताऊंगी। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्कार।